बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल भी खुलती जा रही है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की है वो पूरी तरीके से अब सबके सामने है कि कितनी लचर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कोरोना काल में जिसकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल हम इस वक्त मधेपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये भव्य एक भवन देख रहे हैं, बिल्कुल ये 5 स्टार बिल्डिंग के जैसा आप ये कह सकते हैं ये भवन है। बिल्कुल नया भवन है और पिछले ही साल इस भवन का उद्घाटन हुआ है। दरअसल ये जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है मधेपुरा में। पिछले ही साल ये नया अस्पताल जो है वो बनकर तैयार हुआ था और इलाके के तकरीबन 1 दर्जन ज़िले से लोग जो है मरीज़ हैं वो यहाँ रेफ़र किए जाते हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं बिहार में, खासकर कोरोना के काल में, वो इस बात से पता चलता है कि इस नए भवन में, इस नए अस्पताल में भी जो है इतनी अव्यवस्था है कि सबकी जो है एक एक करके पोल खुल चुकी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो आते जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल में व्यवस्था जो है, व्यवस्था के नाम पर कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है। और जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 700 करोड़ की लागत से जो है ये इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है इस इलाके में, जो कोसी और सीमांचल क्षेत्र में जो एक कह सकते हैं लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन ये नया अस्पताल, ये नवनिर्मित भवन जो है आज खुद आईसीयू में है। हम आगे अंदर जाके तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर क्या अव्यवस्था है इस पूरे अस्पताल में, खासकर कोरोना काल में। बिहार में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने मधेपुरा के इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पिछले दिनों कोविड अस्पताल के तौर पर जो है वो घोषणा कर दी और यहाँ 500 बेड्स की जो है वो व्यवस्था का दावा किया गया कि यहाँ पे 500 जो बेड लगाए गए हैं कोरोना के मरीज़ों के लिए। लेकिन हम इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो कोरोना वार्ड के मरीज़ों के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप कंट्रोल रूम में हैं? जी जी। ये बताइए यहाँ पर कितने बेड की व्यवस्था की गई है कोरोना के मरीजों के लिए? 120 820 बेड। 120 120 120 जी जी। नहीं, घोषणा कितने की गई थी? वो तो सर हमको नहीं मालूम है घोषणा। 500 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की बात कही गई है सर वो हो सकता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन जो जितना पाया जा रहा है उसके अनुसार से ही 120 बेड का है ये रखा गया है। 120 बेड का रखा गया है। तो ऑक्सीजन कितने मतलब यहाँ पर उपलब्ध है? ऑक्सीजन सर कल तक रिपोर्ट आने के बाद जो है ना सर, जो भी पेशेंट का जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसे भी तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन कल तक के जो 4 बजे तक का जो रिपोर्ट है उस पर 36 पेशेंट का ऑक्सीजन लगा गया जी। कुल मरीज कितना है जहाँ जो कोरोना का इलाज चल रहा है यहाँ पे? कल तक का रिपोर्ट है 4 बजे तक 62 है जी। यानी। और ऑक्सीजन कितने बेड पे यहाँ पे उपलब्ध है? ऑक्सीजन सर अभी जो चल रहा है सर उसके ऊपर तो 36 ही हैं। अभी उपलब्ध कितना है सर उसके लिए तो सर वहाँ पे इंचार्ज से बात करना होगा सर। तो आखिर 500 बेड का ये कोविड अस्पताल बनाया गया है, तो आखिर 120 ही बेड यहाँ पे क्यों चल रहा है? सर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण सर। ऑक्सीजन सिलेंडर कम है? जी जी, ऑक्सीजन पूरा ही नहीं हो पा रहा है सर, ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ। यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही इसीलिए? जी 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 जी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही। वजह से आप लोग बाकी जो बेड है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? सर बाकी बेड का इस्तेमाल जो भी अगर नॉर्मल पेशेंट आते हैं जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ भर्ती किया जा रहा है, लेकिन जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है और जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण यहाँ से दूसरे जगह उनको बताया जा रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, कि जिस कारण से उनको एक किया जा रहा है सर। अरविंद जी, लेकिन ये बताइए, इस इलाके का इतना बड़ा अस्पताल है, कोसी का, सीमांचल का, लोग यहाँ पर आते हैं दूसरे ज़िलों से, आप यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है? वो तो सर हम कैसे बताएं, हम वो तो आगे के लोग सर लोग बताएंगे, या सुपरिटेंडेंट सर हो या फिर डीएम सर हो या फिर जो भी सर है वो लोग मैनेज करते हैं ना। हमको यहाँ पे तो नोटिस भी लगा हुआ था, अभी हम कुछ दिन पहले तो मैं देखा था, 1-2 दिन पहले, कि यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया जाएगा।
जी हाँ, ऐसा कुछ सूचना आया था सर। तो जो भी और बाहर से जो भी रेफ़र पेशेंट आ रहे हैं, अगर जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमको सूचना मिला था कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, जिसके कारण उनको यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा। कहाँ से भेजा जाता है? उनको बताया जाता है कि अपने कटिहार हो या फिर जहाँ से आए हैं या फिर जहाँ से उनको व्यवस्था हो रहा है वहाँ पे अपना रखा जाए, क्योंकि उनका अगर जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अभी ऑक्सीजन अगर नहीं होने के कारण अगर उनको यहाँ पे अगर वो करेंगे कि हमको यहीं पे भर्ती तो फिर कोई ना कोई तो होगा ना सर, ऑक्सीजन लेवल कम होने के वो कारण। मर जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं सर, ऐसे तो हमने नहीं कहा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी है सर, जैसे हम लोग को ऊपर से रिपोर्ट आया कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण सर ऐसे हो रहा है। अब ऊपर का ऑक्सीजन की कमी के कारण आप लोग मरीजों की भर्ती नहीं ले रहे हैं बहुत सारे। जब तक सर था कल तक तो ऐसे ही, परसों 2 दिन 3 दिन पहले तक ऐसा था, लेकिन अभी सर जो भी आ रहे हैं उसको किया जा रहा है सर अभी। जी चलिए, तो अरविंद जी हैं जो कि कंट्रोल रूम में यहाँ पर काम करते हैं। उनका कहना है कि 500 बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, घोषणा की गई है कि 500 बेड का ये अस्पताल है, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। लेकिन फ़िलहाल ऑक्सीजन की कमी के कारण सिर्फ 120 बेड ही जो है वो इस वक्त जो है कार्यरत है, और उसमें से भी केवल अभी 60 जो कोविड के पेशेंट हैं वो उनका ही जो है यहाँ पर इलाज चल रहा है। और बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया था कि जो लोग यहाँ पर आते हैं क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था क्योंकि इस बड़े अस्पताल में नहीं है इसलिए वो कहीं और जाकर अपना इलाज करवाएं। लेकिन आनन फानन में मीडिया के आते ही वो नोटिस को भी जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन जो कर्मचारी हैं अस्पताल के वो साफ तौर पे मान रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, और इसी वजह से जो है मरीज़ जो दूर दराज अलग अलग ज़िलों से यहाँ पहुँचते हैं इस बड़े अस्पताल में, उन्हें कहा जाता है कि आप इस बड़े अस्पताल में आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा, आप किसी और अस्पताल में जाइए, कोई और दूसरे अस्पताल में जाके अपनी ज़िंदगी बचाइए। गए तो बोल रहा है ठीक है देखते हैं। अभी तो गए वहाँ तो बोल रहा है ठीक देख रहे हैं, तो अभी तक कोई नहीं आया है। तो आ नहीं रहा है? नहीं, इमरजेंसी में सर 3 डोज से भर्ती है पेशेंट, उनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं आया है। ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है, और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। सर उसके वजह से जो पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत अति क्रिटिकल हो गई है। कहाँ ले जाएंगे सर? सारा तो देख सकते हैं इस बड़े अस्पताल की तस्वीर देखिए, 5 स्टार होटल जैसा ये अस्पताल लगता है। लेकिन यहाँ पर ऑटो में आप देखिए एक मरीज़ यहाँ पहुँचा हुआ है, दम फूल रहा है। जो परिजन है वो अंदर जाके उन्होंने कहा है कि आइए कोई देखने तो आइए, लेकिन कोई देखने तक जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई देखने नहीं के लिए। नहीं सर, कोई नहीं देखने आ रहा। तो क्या करिएगा अभी अब मरीज़ का? अब देखते हैं सर, इसके बाद फिर सोचेंगे कहीं ले दूसरी जाएंगे। जगह ले जाइएगा? जी, दूसरे अस्पताल ले जाइएगा? दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। अरे भाई साहब, इतना बड़ा अस्पताल है, ये बताइए 5 स्टार होटल लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है? कोई इलाज नहीं मिल रहा। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हालात अभी कैसे हैं वो हम अभी आपको बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ एडीएम मौजूद है मधेपुरा के। क्या नाम हुआ आपका सर? पवन कुमार है, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर। पवन जी, ये बताइए आपकी यहाँ पर अभी तैनाती की गई है कोरोना काल में इस अस्पताल में। कंट्रोल रूम में मैं गया, अभी कुछ बात कर रहा था। कितने बेड का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है कोरोना मरीजों के लिए? अभी जो हमारे पास डाटा है तो वो पॉजिटिव मरीज जो हैं वो 63 यहाँ एडमिट हैं, और 4 जो हैं वेंट पे हैं, और ये 36 जो हैं वो ऑक्सीजन पे हैं। ये अभी की स्थिति है। बाकी यहाँ जहाँ से भी कोई कॉल आती है तो हम लोग तत्परता से उनका जो है सो त्वरित निराकरण करते हैं संबंधित डॉक्टर से परामर्श लेकर। पवन जी, लेकिन ये 500 बेड का अस्पताल घोषित कर दिया था पटना से, सरकार ने घोषित की थी कि यहाँ 500 बेड का ये कोविड अस्पताल है। कितने अभी यहाँ पे काम बेड जो है वो चल रहा है सुचारू रूप से? ये तो अधीक्षक महोदय बताएंगे। 120 बेड का तो बताया है, अभी कंट्रोल रूम में है, आपको भी जानकारी होगी। 120 बेड का उन्होंने कहा है कि यहाँ पे चल रहा है अभी। जी, उन्होंने सही कहा है। 120 बेड चल रहा है, तो बाकी आखिर 380 बेड क्यों नहीं कार्यरत है अभी? जी, ये मैं नहीं बता सकता।
ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बेड चल रहा है यहाँ पे सब? जी नहीं, वो मुझे नहीं पता इस चीज़ का। आपको नहीं पता है? कंट्रोल रूम के आप यहाँ इंचार्ज हैं, आपके कंट्रोल में ये पूरा यहाँ पे ये अस्पताल अभी चल रहा है कोविड, और आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं जी है? नहीं, वो नहीं, कंट्रोल रूम में ये है कि जो भी किसी तरह की फ़ोन आती है तो किनको क्या चीज़ प्रोवाइड करना है तो वो हम अधीक्षक महोदय से कंसल्ट करके ये करते हैं। वो बात ठीक है पवन जी, लेकिन 380 बेड आखिर क्यों नहीं चल रहा है कोरोना के मरीजों के लिए, ये तो जवाब दीजिए आप। सरकार ने तो घोषणा कर दी है 500 बेड का यहाँ काम शुरू हो जी गया। नहीं, ये अधीक्षक महोदय देंगे ये। आप नहीं बता सकते हैं? जी नहीं, ये ऑक्सीजन की पर्याप्त यहाँ पे संख्या है, पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है? जी, जिनको आपके कर्मचारी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए बेड नहीं शुरू किया गया है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, कोई अगर बोले हैं गलत बोल रहे हैं। और आप सही बोल रहे हैं? जी, ये सही। यानी घोषणा हुई है 500 बेड चलाया जाएगा यहाँ कोरोना का, लेकिन 120 बेड ही चलेगा यहाँ पे, यही है ना? ये तो अधीक्षक महोदय बताएंगे। अधीक्षक ऊपर डालने से क्या होगा पवन जी? आप ही बताइए, आप तो सब सामने देख रहे हैं, आपके पास तो पूरा डेटा है, आप तो अपने हाथ में डाटा लेके आप घूम रहे हैं। ये तो मानिए कि 380 बेड नहीं चलवा पा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। नहीं सर, ये इसकी जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो अधीक्षक महोदय दे पाएंगे। और का व्यवस्था किया गया 4 नंबर में भी। अधीक्षक महोदय से इनकी जानकारी ले लीजिए। ठीक, धन्यवाद। चलिए, तो ये पवन जी है, एडीएम है। अच्छा, इनको भर्ती क्यों नहीं लिया जा रहा है? बेचारे यहाँ खड़े बैठी हुई है, महिला दम फूल रहा है, इनका कोई देखने नहीं आ रहा है। ये गार्ड बता रहे हैं अधीक्षक कहाँ सोए हुए हैं। रविवार को यहाँ मेरे सामने 2 मौत हुई, इनकी मामा का और एक लवारिस डेड बॉडी को मैंने दाह संस्कार करवाया है। अस्पताल प्रशासन सोई हुई थी। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मुर्दाघर बनाने का काम किया है। यहाँ मरीज की इलाज नहीं होती है। अंबेडकर छात्रावास में जो कोविड पेशेंट है वो रिकवर हो रहा है, मेडिकल कॉलेज से रिकवर नहीं हो रहा। क्यों यहाँ डेड बॉडी मर क्यों रहा है, क्या कारण है? जांच का विषय है। आप सीसीटीवी कैमरे फुटेज को चेक करवाइए, कोई भी डॉक्टर उसको चेक करने नहीं जाते हैं। ऑक्सीजन लगाने के बाद सब अपने एसी रूम में बैठते हैं और पेशेंट को छूने की हिम्मत नहीं रखते हैं, अपने से दवा लगाना पड़ता है। दिनांक 29 तारीख को मेरे मामा जो कि कटिहार केंद्रीय विद्यालय संगठन में पोस्टेड थे, वो टीचर थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे, उनको मैंने यहाँ पर एडमिट करवाया। हिज ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल वाज 82 ऑन 29। 30 के रात में उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 42 चला गया। कोई भी डॉक्टर देखने के लिए, एक वार्ड बॉय है सचिन कुमार, काफ़ी लापरवाह, काफ़ी बदतमीज, उसे मैं कहता रह गया कि मेरे मामा जी को वेंटिलेटर पर आप डालो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पीएम केयर्स फंड के द्वारा यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। जब अंतिम समय में मैं काफ़ी जिद किया तो एनेस्थेसिया के डॉक्टर बोले वेंटिलेटर आप खुद खींच करके लाओ। मैं वेंटिलेटर खींच करके लाया। जब पाइपलाइन में लगाने की कोशिश हुई तो कहा गया कि पाइपलाइन काम नहीं कर रहा है। मतलब डॉक्टर नर्स इलाज वहाँ नहीं रहते, नहीं है? नर्स रहती हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स नहीं जाते हैं। अभी एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि ये जो महिला ऑटो में बैठी हुई थी जिनको एडमिट नहीं किया जा रहा था, फिलहाल अब देखिए यहाँ पे एडीएम को हम लोगों ने कहा कि आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो इस महिला को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अब शायद भर्ती करने की यहाँ प्रक्रिया शुरू हो रही थी। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े अस्पताल में ऑटो में ये महिला करा रही थी, इसका दम फूल रहा था, लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं था। और एडीएम जो है पवन कुमार वहीं सामने खड़े थे, और उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आखिर मदद क्यों नहीं की जा रही है इस महिला की, तब उनकी शायद नींद खुली है। और अब आप देख सकते हैं कि इनको भर्ती लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? भर्ती लिया जा रहा है? एडीएम आके बोले तब जांच करवाए। तो देख सकते हैं ये हालात है कोसी और सीमांचल क्षेत्र के इस सबसे बड़े अस्पताल में, जहां सबको लगता होगा कि बहुत अच्छी हमें सुविधा मिलेगी, अच्छा उपचार होगा, लेकिन वहाँ भी जो है आपने हालात देखा कि किस तरीके से मरने के लिए लगता है छोड़ दिया जाता है। इस ऑटो में महिला बैठी हुई थी काफ़ी देर तक, कोई पूछने को नहीं आया। बगल में ही 10 कदम की दूरी पर कंट्रोल रूम के जो हेड हैं
एडीएम जो हैं पवन कुमार वो यहाँ खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्यों नहीं मदद पहुँचाई जा रही है, तब जाकर उन्होंने पहल की है, उनकी नींद टूटी है और महिला को जो है उसका दाखिला यहाँ पे लिया गया है। तो आप समझिए कि कितने बुरे हालात हैं इस अस्पताल में इस वक्त। सहरसा से धीरज कुमार और आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, मधेपुरा।